नमस्कार और ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की सिविल सेवा परीक्षाओं में आए एक नए कोटे के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लाखों एस्पिरेंट्स के भविष्य से जुड़ा है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो इन परीक्षाओं के नियमों को शायद हमेशा के लिए बदल देगा। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसका असर किस किस पर पड़ेगा? चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से 0.5%। अब सुनने में ये बहुत छोटा लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए इस छोटे से आंकड़े में हजारों उम्मीदवारों का भविष्य छिपा है। देखिए, हुआ ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले उम्मीदवारों के लिए एक नए रिजर्वेशन को हरी झंडी दे दी है और इसी फैसले के साथ एक बड़ी बहस छिड़ गई है फेयरनेस, अपॉर्चुनिटी और पब्लिक सर्विस के भविष्य को लेकर। सवाल ये है कि क्या ये कदम इक्वालिटी की तरफ एक जरूरी कदम है या फिर कहीं ये मेरिट के सिद्धांत के साथ कोई समझौता तो नहीं? तो आज हम इस पूरे मामले को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये ऐतिहासिक फैसला क्या है, फिर समान अवसर की इस लड़ाई को समझेंगे। इसके बाद यूपीएससी की चिंताएं क्या थीं, ये जानेंगे। फिर देखेंगे कि हाईकोर्ट ने आखिर हस्तक्षेप क्यों किया और अंत में बात करेंगे कि सिविल सेवाओं के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस लैंडमार्क वर्डिक्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट ने कैट के आदेश को बरकरार रखा है। आखिर फैसला क्या हुआ, आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हुआ ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी की एक याचिका को खारिज कर दिया और इसी के साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले उम्मीदवारों के लिए 0.5% का आरक्षण एक तरह से पक्का हो गया। कोर्ट ने असल में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे हम कैट कहते हैं, उसके एक पुराने ऑर्डर को सही ठहराया है। मतलब अब ये रिजर्वेशन मैंडेटरी हो गया है, भले ही यूपीएससी इसके खिलाफ था। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी लड़ाई शुरू कैसे हुई। ये एक नेशनल पॉलिसी चेंज की कहानी है जो असल में एक सिंगल कैंडिडेट की लड़ाई से शुरू हुई थी। तो चलिए देखते हैं याचिकाकर्ता का मामला क्या था। तो जैसा मैंने बताया, मामला शुरू हुआ कैट में। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक खास तरह की जुडिशियल बॉडी है जो पब्लिक सर्वेंट्स की भर्ती और सर्विस कंडीशन से जुड़े मामलों को देखती है। यहीं पर मोलशी अग्रवाल नाम के एक कैंडिडेट ने याचिका दायर की। उनकी सीधी सी मांग थी कि उनकी कैटेगरी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होना चाहिए। उनका केस बहुत मजबूत था क्योंकि वह सीधे हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स पर आधारित था। उनका तर्क था कि लर्निंग डिसेबिलिटी के आधार पर किसी को बाहर रखना, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 16 जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता देता है और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, इन तीनों का उल्लंघन है। और सिर्फ संविधान ही नहीं, एक बहुत ही जरूरी कानून भी उनके पक्ष में था, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ये कानून साफ साफ दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी शामिल है। तो याचिकाकर्ता का कहना था कि ये एक्ट कानूनी तौर पर इस आरक्षण को जरूरी बनाता है। तो उनकी मांगे क्या थीं? देखिए, वो सिर्फ कोटा नहीं मांग रही थी, उनकी 3 बड़ी मांगे थीं। पहली कि 0.5% का कोटा दिया जाए। दूसरी, सरकार ये पहचाने कि सिविल सर्विसेज में कौन कौन से पद इन उम्मीदवारों के लिए सूटेबल हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी, कि 2024 और 2025 के एग्जाम्स के लिए इसे तुरंत लागू किया जाए। लेकिन जैसा कि हर बड़े मामले में होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। यूपीएससी और केंद्र सरकार ने इस आदेश का जोरदार विरोध किया। अब चलिए देखते हैं कि उनका क्या कहना था और उनकी चिंताएं क्या थीं। तो एक तरह से ये पूरा मामला दो सिद्धांतों के टकराव का है। एक तरफ है पिटिशनर का नजरिया जो इक्वल अपॉर्चुनिटी और इंक्लूजन की बात करता है। उनका कहना है कि संविधान और कानून ये मैंडेट करते हैं। दूसरी तरफ है यूपीएससी का व्यू पॉइंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और मेरिट पर जोर देता है। उनका तर्क है कि नौकरी की कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फंक्शनली इनकम्पैटिबल है। यूपीएससी ने कोर्ट के सामने कई बड़े ऑब्जेक्शंस रखे। पहला कि कैट के पास पॉलिसी बनाने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा, फंक्शनल इनकम्पैटिबिलिटी का मुद्दा कि सिविल सर्विसेज में क्विक डिसीजंस और लीडरशिप चाहिए जो शायद मुश्किल हो। तीसरा, असेसमेंट में दिक्कत कि इन डिसेबिलिटीज को ऑब्जेक्टिवली कैसे वेरीफाई करें। चौथा कि एग्जाम साइकिल के बीच में नियम बदलने से पूरी प्रोसेस डिसरप्ट हो जाएगी। और आखिर में कि इससे मेरिट के आधार पर चुने गए दूसरे कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों तरफ इतने मजबूत तर्क थे तो हाईकोर्ट ने आखिर अपना फैसला किस आधार पर दिया। चलिए अब कोर्ट के डिसाइसिव रैशनल को समझते हैं। कोर्ट का जो नजरिया था वो इस एक लाइन में साफ हो जाता है।
कोर्ट ने कहा, आरक्षण दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने का एक संवैधानिक अधिकार है। मतलब कोर्ट ने इसे कोई रियायत नहीं माना, बल्कि समाज में इंक्लूजन के लिए एक जरूरी टूल माना। और जब यूपीएससी ने कहा कि सूटेबल पोस्ट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, तो कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून का पालन करना मैंडेटरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज कानूनी जिम्मेदारी से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं है, बल्कि सिविल सेवाओं के लिए एक नई शुरुआत है। अब सवाल ये है कि इस फैसले का असर क्या होगा और आगे क्या होने वाला है। कोर्ट ने आगे का रास्ता भी बिल्कुल साफ कर दिया है। सरकार को सबसे पहले सूटेबल पोस्ट्स की पहचान करनी होगी, फिर इन पोस्ट्स पर 0.5% कोटा लागू करना होगा। एग्जाम्स में कैंडिडेट्स के लिए खास इंतजाम करने होंगे, और सबसे बड़ी बात, यूपीएससी को एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी, ये बताने के लिए कि आदेश को लागू करने में क्या प्रोग्रेस हुई है। तो आखिर इसका फायदा किसे मिलेगा? ये फैसला उन एस्पिरेंट्स के लिए दरवाजे खोलता है जिन्हें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया जैसी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। ये वो टैलेंटेड छात्र हैं जिन्हें अब इन प्रतिष्ठित पदों के लिए कम्पीट करने का एक साफ रास्ता मिलेगा। तो आखिर में ये ऐतिहासिक मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे भारत की पब्लिक सर्विस एज इवॉल्व हो रही है, वो मेरिटोक्रेसी और इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन दो स्तंभों के बीच सबसे अच्छा बैलेंस कैसे बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी ब्यूरोक्रेसी का भविष्य तय करेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी जानकारी के लिए ऑल काइंड स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।